क्या हो अगर स्कूल की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की, जिसके पीछे हर कोई पागल है, उसे स्कूल के सबसे बड़े लूजर के साथ प्यार का नाटक करना पड़े। मिलिए जीना से, जो अपने टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए एक अजीब सा फेक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। और इस खेल में बलि का बकरा बनता है हमारा सीधा साधा हीरो सन, जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता, लेकिन जो असल में जीना को पागलों की तरह चाहता है। शुरुआत तो सिर्फ एक झूठे नाटक से होती है, लेकिन कहानी में असली खौफनाक ट्विस्ट तब आता है जब जीना की अपनी ही बेस्ट फ्रेंड उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब पूरे स्कूल के सामने उनके इस फेक रिलेशनशिप का पर्दाफाश होगा तो क्या होगा? क्या सन अपनी बेइज्जती सहकर भी जीना को बचा पाएगा, या जीना की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी और करियर तबाह कर देगी? इस जबरदस्त धोखे और प्यार की कहानी का क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जिसका नाम जीना है। स्कूल में उसका नाम हर किसी ने सुना है। उसकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से वो पूरे स्कूल की सबसे चर्चित लड़की मानी जाती है। लड़के तो उसे ऐसे जानते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन जीना सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। अगर स्कूल में किसी के साथ बदमाशी होती है या कोई बच्चा परेशान किया जाता है तो जीना सबसे पहले उसकी मदद के लिए आगे आती है। जीना का एक सपना है, वो एक दिन स्टेज पर चमकने वाली आइडल बनना चाहती है। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक कंपनी में ट्रेनिंग भी ले रही है। अब कहानी में एंट्री होती है सनी यांग की। वो एक शांत स्वभाव का लड़का है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते, लेकिन उसके दिल में एक राज है। वो काफी समय से जीना को पसंद करता है। वो अक्सर दूर से उसे देखता रहता है, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उससे बात कर सके। उसी समय उसका एक दोस्त वहां आ जाता है। सानी की हालत देखकर वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसी लड़की के बारे में सपने देखना छोड़ दे। जीना जैसे स्कूल की स्टार लड़की कभी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। ऊपर से ये भी सुनने में आता है कि जीना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। दोस्त साफ कह देता है कि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, एक आसमान पर है और दूसरा जमीन पर। दूसरी तरफ जीना अपने बॉयफ्रेंड टैग से मिलती है। टैग उससे बात करने आता है, लेकिन जीना उसके सामने बिल्कुल खुश नहीं दिखती। आसपास बहुत लोग खड़े होने की वजह से टैग उसे एक कोने में ले जाता है। उसी वक्त संयोग से सानी वहां से गुजर रहा होता है और दोनों को साथ देख लेता है। ये देखकर उसे अपने दोस्त की बातें याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि सच में वो जीना के लायक नहीं है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। जीना और टैग के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टैग जीना के जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ पाया था और उसी बात के लिए माफी मांग रहा था, मगर अब जीना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो साफ शब्दों में कह देती है कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। टैग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो पूछता है आखिर वजह क्या है। तब जीना अचानक कह देती है कि अब वो किसी और को पसंद करती है और उसका नया बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर टैग हंसने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन है। असल में जीना ने ये बात गुस्से में झूठ बोल दी थी। उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अब वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है कि किसे दिखाए। तभी उसकी नजर पास में लगे एक फोटो पर पड़ती है। वो बिना सोचे उसी तस्वीर की ओर इशारा कर देती है और कहती है कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। जब टैग उस तस्वीर को देखता है तो पता चलता है कि वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि सानी की है। टैग को पूरा भरोसा होता है कि जीना झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे चुनौती देता है। अगर जीना अगले दिन उसे उस लड़के से मिलवा दे तो वो चुपचाप ब्रेकअप मान लेगा। जीना भी जिद में आकर हाँ कह देती है, लेकिन टैग के जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खुद ही खड़ी कर ली है। अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सानी को ढूंढने निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते उन्हें सानी का दोस्त मिल जाता है। जीना को देखकर वो इतना घबरा जाता है कि उसे लगता है जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे ही जीना के दोस्त उसे पहचान लेते हैं कि वो सानी का दोस्त है, वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और सानी को जाकर बता देता है कि जीना उसे ढूंढ रही है। ये सुनकर सानी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जीना उसे क्यों ढूंढेगी। दोस्त उसे बताता है कि अभी सोचने का समय नहीं है, जीना स्कूल की छत पर उसका इंतजार कर रही है। सानी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो छत की ओर चला जाता है। वहां पहुंचते ही जीना सीधे कहती है कि वो कुछ समय के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। ये सुनकर सानी का दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी क्रश खुद उससे ऐसा कह रही है। लेकिन जीना तुरंत साफ कर देती है कि ये कोई असली रिश्ता नहीं होगा, ये सिर्फ एक तय समय तक चलने वाला समझौता होगा। सानी पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जीना को पहली बार किसी ने ना कहा था, उसे इस बात का काफी झटका लगता है। इधर सानी अपने दोस्त को सारी बात बताता है कि जीना ने उसे बॉयफ्रेंड बनने को कहा था और उसने मना कर दिया।
दोस्त तो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि सानी ने अपनी क्रश को ही मना कर दिया। उधर टैग फिर से जीना के सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या वो आज अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी या नहीं। मजबूरी में जीना फिर सानी के पास जाती है और आखिरकार उसे पूरा सच बता देती है कि उसने झूठ क्यों बोला था। सानी सब सुनने के बाद थोड़ा पिघल जाता है और आखिरकार उसकी मदद करने के लिए इस नकली रिश्ते के लिए मान जाता है। हालांकि जीना एक शर्त रखती है कि इस दौरान सानी किसी और लड़की से रिश्ता नहीं रखेगा। सानी भी अपनी तरफ से एक शर्त रखता है कि जीना उसे उसके नाम से बुलाएगी और स्कूल के बाद वो उसे रोज घर छोड़ने जाएगा। इस तरह दोनों का नकली रिश्ता शुरू हो जाता है। सानी के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि वो अपनी क्रश के साथ समय बिता रहा था। मगर जीना बार बार उसे याद दिलाती रहती थी कि ये सिर्फ दिखावे का रिश्ता है। एक दिन सानी अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है। उसके पिता समझ जाते हैं कि उसका बेटा प्यार में पड़ गया है। वो मजाक करते हुए उसे सलाह देते हैं कि अगर किसी लड़की का दिल जीतना है तो पहले उसके पेट का ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन स्कूल में लंच के समय सानी देखता है कि जीना बहुत कम खाना लाई है। वो अपने पिता की बात याद करके उसके लिए खाना खरीद लाता है। जीना उसके इस छोटे से ख्याल से खुश हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद सानी उसका इंतजार करता है ताकि दोनों साथ घर जाएं, मगर जीना उसे मना कर देती है और अकेले ही निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी मुलाकात फिर से टैग से हो जाती है। उससे बचने के लिए वो वापस दौड़कर सानी के पास आती है और उससे घर छोड़ने के लिए कहती है। तब सानी को अपने पिता की बात याद आती है और वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जीना सोचती है कि उन्हें एक दूसरे को और अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि अगर टैग फिर सवाल पूछे तो दोनों पकड़े ना जाएं। इसलिए वो तय करती है कि सानी को एक रेस्टोरेंट ले जाएगी जहां दोनों आराम से बात कर सकें। रेस्टोरेंट में समय बिताते हुए जीना और सान धीरे धीरे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि उनकी पसंद और सोच कई मामलों में काफी मिलती है। खाना खत्म होने के बाद सैन को पता चलता है कि जीना को अब अपनी डांस ट्रेनिंग के लिए जाना है। जाने से पहले वो थोड़ा झिझकते हुए पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग खत्म होने तक उसका इंतजार कर सकता है ताकि उसे घर तक छोड़ सके। जीना कहती है कि ट्रेनिंग काफी देर तक चलेगी और उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैन मुस्कुराकर कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी। काफी देर बाद जब जीना अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर आती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। सैन सच में इतने समय से गेट के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बिना कुछ कहे उसे घर तक छोड़ने चलता है। घर के पास पहुंचकर जब दोनों अलग होने लगते हैं तो जीना अचानक उससे उसका फोन नंबर मांग लेती है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूर से कोई चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। अगले दिन जीना अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है। वो बार बार सैन को कॉल और मैसेज भेजती है। वो उसे बताती है कि वे लोग पास के एक कैफे में बैठे हैं और चाहती है कि सैन तुरंत वहां आ जाए। मैसेज मिलते ही सैन अपने दोस्त को साथ लेकर लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। सैन का दोस्त काफी अजीब व्यवहार करने लगता है, जिससे जीना की दोस्त हान चिढ़ जाती है। सच तो ये था कि हान पहले से ही सैन को खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो बार बार वहां से जाने की बात कह रही थी। उधर जीना भी धीरे धीरे बोर होने लगी थी। तभी सैन माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पास में एक जगह है जहां बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है और वो सबको वहां ले जाना चाहता है। हालांकि वो अपने दोस्त को साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो जगह उसके लिए खास थी और वो वहां सिर्फ जीना को ले जाना चाहता था। ये सुनकर जीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे अच्छा लगता है कि सान उसे खास महसूस करवा रहा है। वहां पहुंचकर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि सभी को बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि हान और सैन के दोस्त के बीच भी माहौल थोड़ा दोस्ताना होने लगता है। खाने के बाद सान पास के एक गेमिंग सेंटर में जाने का सुझाव देता है। वहाँ सब लोग गेम खेलते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। जीना तो खास तौर पर बहुत खुश नजर आती है। इसी दौरान वो और सान साथ में कुछ तस्वीरें भी खींचते हैं। वापसी के समय जीना फिर से सान से कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ दे। जब वे सान के घर के पास पहुंचते हैं तो सान फिर भी उसे थोड़ा आगे तक छोड़ने की बात करता है, लेकिन जीना हंसते हुए कहती है कि वो बचपन से अकेले ही रास्ता तय करती आई है और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए सान अपना जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। जीना बाहर से तो शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके इस ख्याल रखने वाले स्वभाव से काफी खुश होती है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूर खड़ा टैग ये सब देख रहा है। जीना और सान को साथ देखकर उसके अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। वो चुपके से उनकी एक तस्वीर भी ले लेता है। अगले दिन जब जीना सान को उसका जैकेट लौटाने जाती है तो वो देखती है कि टैग सान को परेशान कर रहा है। जीना तुरंत वहां पहुंचकर टैग को सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अगर उसने सान को तंग किया तो वो चुप नहीं बैठेगी। टैग को अब भी शक था कि उनका रिश्ता असली नहीं है।
वो कहता है कि वो सच पता लगा कर रहेगा। तब जीना अचानक सबके सामने सान को किशमिश खिलाकर ये दिखाने की कोशिश करती है कि वे सच में कपल हैं। ये देखकर सान पूरी तरह हैरान रह जाता है। हालांकि टैग को अब यकीन हो जाता है कि दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं और वो वहां से चला जाता है। लेकिन टैग के जाने के बाद सान काफी गुस्से में होता है। उसे लगता है कि जीना ने उनके बीच हुए समझौते की सीमा पार कर दी है। वो नाराज होकर उसे डांट देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ तक कि जीना की दोस्तें भी कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीना उदास होकर कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ टैग का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके व्यवहार से साफ लग रहा था कि वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है। वो किसी भी तरह जीना को वापस पाना चाहता था, लेकिन जीना अब उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। उधर सान अभी भी जीना से नाराज था। जब जीना उसे साथ में खाने के लिए बुलाती है तो वो उसे अनदेखा करके वहां से चला जाता है। क्लास में लौटने के बाद सान की मुलाकात हान से होती है। उसे देखकर सैन नोटिस करता है कि वो काफी कमजोर और थकी हुई लग रही है। पूछने पर हान बताती है कि वजन कम करने के लिए उसने पिछले 3 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। सान उसे समझाता है कि इस तरह खुद को भूखा रखना सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन हान उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। उधर जीना सान को मनाने का तरीका नहीं समझ पाती और आखिरकार सान के दोस्त से मदद मांगती है। वो कहती है कि वो चाहती है सान फिर से पहले की तरह उससे बात करे। सान का दोस्त थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उसे सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जीना से मिलने से पहले से ही सान उसे पसंद करता था। उसने ये नकली रिश्ता सिर्फ इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि वो उसके करीब रहना चाहता था। ये सुनकर जीना पूरी तरह चौंक जाती है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि सान इतने समय से उसे पसंद करता है। उधर क्लासरूम में सान हान के साथ बैठा होता है। वो देखता है कि वो कमजोर महसूस कर रही है, इसलिए उसे एक ड्रिंक देता है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। हान ड्रिंक पी लेती है और सान उसके हौसले की तारीफ करता है। हान कहती है कि लोग उसे अजीब समझते हैं क्योंकि वो आइडल बनने के लिए खुद पर बहुत सख्त नियम लागू करती है। सान का ये देखभाल भरा स्वभाव हान को प्रभावित करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में सान के लिए हल्की सी भावना जन्म लेने लगी है। कुछ समय बाद जीना सान के पास आती है और उससे बहस करने लगती है। वो कहती है कि सान ने भी उनके समझौते को तोड़ा है क्योंकि उसने अपनी असली भावनाएं छिपाई थी। सान आखिरकार मान लेता है कि उसकी भावनाएं सच है। वो बताता है कि जिस दिन उसने पहली बार जीना को गाते हुए सुना था, उसी दिन से वो उसे पसंद करने लगा था। जीना अपनी गलती की माफी मांगती है और सान भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाता है और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाता है। कुछ समय बाद जीना हेल्थ चेकअप के लिए जाती है, जहां उसकी हार्ट बीट चेक की जा रही होती है। उसी समय सान सामने आ जाता है और अचानक उसकी धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई अपने क्रश को देखता है। शायद उसी पल जीना को भी महसूस होने लगा था कि सान उसके लिए सिर्फ एक नकली बॉयफ्रेंड नहीं रह गया था। उधर टैग के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। जीना को सान के साथ देखकर उसके अंदर जलन और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी हालत में जीना को खोना नहीं चाहता था। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अभी भी अंदर से बेचैन है। कुछ समय बाद कहानी हमें जीना के ट्रेनिंग सेंटर में ले जाती है, जहां वो आइडल बनने की तैयारी कर रही थी। वहां की क्लास में टीचर बार बार हान की गलतियां पकड़ रही थी, जबकि जीना के टैलेंट की तारीफ किए जा रही थी। ये देखकर हान के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन स्कूल में सान अपने रिश्ते की खुशी में जीना को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। गिफ्ट खोलते ही जीना का चेहरा खिल उठता है। उसे वो तोहफा बहुत पसंद आता है और शायद उसी पल उसके दिल में सान के लिए भावना थोड़ी और गहरी हो जाती है। जब जीना अपने दोस्तों को वो गिफ्ट दिखा रही होती है, तब दूर खड़ा टैग ये सब देख रहा होता है। उसके मन में फिर से जलन की आग भड़क उठती है। उसे याद आने लगता है कि जब जीना पहले उसे गिफ्ट देने आती थी तो उसने कभी उसे अहमियत नहीं दी थी। अब उसे अपनी वही गलतियां याद आकर पछतावा होने लगता है। कुछ देर बाद जीना अपना गिफ्ट लॉकर में रखने जाती है। वहां उसे अपनी एक फोटो और एक छोटा सा नोट मिलता है। नोट में लिखा होता है कि बहुत जल्द वे दोनों साथ होंगे। जीना इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और सीधे सान से मिलने चली जाती है। उधर उसके दोस्त सान को लेकर मजाक करने लगते हैं, लेकिन जीना तुरंत उसकी तरफदारी करते हुए सब कुछ चुप करा देती है। ये देखकर सान अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाता है। बातों बातों में हान बताती है कि वो एक मशहूर सिंगर के कॉन्सर्ट में जाने वाली है। ये सुनते ही सान उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी सिंगर का बहुत बड़ा फैन था। जब सान उस सिंगर की लगातार तारीफ करने लगता है तो जीना के चेहरे पर हल्की जलन दिखाई देने लगती है। अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई लड़की किसी दूसरी लड़की की ज्यादा तारीफ सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगना स्वाभाविक है। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग वहां से हट जाते हैं तो जीना हान से पूछती है कि पहले तो वो सान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर अब अचानक उसके करीब क्यों आ रही है। हान जवाब देती है कि अब उसे महसूस हुआ है कि सान दिल का अच्छा लड़का है।
जब जीना सीधे पूछती है कि क्या वो सान को पसंद करने लगी है, तो हान इस बात से इनकार कर देती है। हालांकि जाते जाते वो ये जरूर कहती है कि जीना और सान का रिश्ता असली नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसके दिल में सान के लिए कुछ महसूस होना शुरू हो गया है। क्लास में जाते वक्त रास्ते में हान की मुलाकात टैग से होती है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, लेकिन वो क्या बात करते हैं ये हमें नहीं बताया जाता। कुछ देर बाद जीना सान से कहती है कि कंपनी का एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो आज उसके साथ लंच नहीं कर पाएगी। लेकिन काम खत्म होने के बाद वो उसे अपने घर लंच के लिए आने का न्योता देती है। साथ ही वो उसे कॉन्सर्ट में जाकर एंजॉय करने को भी कहती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सान और हान जीना से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सान को बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि जीना और टैग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं। असल में हुआ ये था कि हान ने जीना से कहा था कि कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उससे रेस्टोरेंट में मिलने वाला है, लेकिन वहां पहुंचकर जीना हैरान रह जाती है क्योंकि सामने टैग बैठा होता है। जीना उससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर टैग के बार बार माफी मांगने और मनाने की कोशिश करने पर वो कुछ देर के लिए बैठ जाती है। टैग उसे कहीं गिफ्ट देकर अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहता था, लेकिन जीना साफ कह देती है कि उसे कभी महंगे तोहफों की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी कि उसके साथ कोई अच्छा इंसान खड़ा हो। उसी भावुक बातचीत के बीच अचानक सान वहां पहुंच जाता है और दोनों को साथ देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो पूछता है कि क्या यही वो जरूरी काम था जिसकी वजह से वो उसके साथ लंच नहीं कर सकी। जीना कुछ कह पाती उससे पहले ही सान वहां से चला जाता है। जीना तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर उल्टा उससे झगड़ने लगती है कि वो हान के साथ क्यों था। सान बताता है कि वे दोनों अपने पसंदीदा सिंगर के कॉन्सर्ट में गए थे। जीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे नहीं पता था कि रेस्टोरेंट में टैग आएगा, बल्कि हान ने ही उसे वहां जाने के लिए कहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच गलतफहमी, जलन और नाराजगी बढ़ जाती है। उसी बीच हान गुस्से में वहां से चली जाती है। चलते चलते वो गुस्से में किसी से टकरा जाती है। उधर टैग रेस्टोरेंट से निकलकर सान से पूछता है कि जीना कहाँ गई। जब उसे पता चलता है कि वो अकेली चली गई है, तो वो अचानक घबरा जाता है। वो सारे घटनाक्रम को जोड़ने लगता है। जीना के लॉकर से चीजें गायब होना, कोई उसका पीछा कर रहा होना और छुपकर तस्वीरें लेना। उसे शक होने लगता है कि शायद जीना किसी खतरे में है। वो सान से कहता है कि उसे अकेले जाने देना सही नहीं था। दूसरी तरफ जीना को भी महसूस होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर उस आदमी से पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तब पता चलता है कि वो उनके ही स्कूल का एक छात्र है। वही लड़का था जिसने जीना को फोटो और नोट भेजा था। जब जीना उसे पुलिस की धमकी देती है, तो वो अचानक आक्रामक हो जाता है। वो कहता है कि वो किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देगा। उसकी मानसिक हालत देखकर जीना डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो लड़का भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इधर सान और टैग लगातार जीना को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद होने की वजह से वे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि जीना किसी मुसीबत में है। दोनों फैसला करते हैं कि वे अलग अलग रास्तों में जाकर उसे ढूंढेंगे। उधर वो लड़का, जो जीना का पागल प्रशंसक था, आखिरकार उसे एक सुनसान जगह पर घेर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो बहुत समय से उसके साथ रहने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि टैग से ब्रेकअप के बाद जीना उसके करीब आएगी, लेकिन जब उसने देखा कि जीना ने सान को चुन लिया है, तो वो पूरी तरह पागल हो गया। उसी समय सान वहां पहुंच जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। मौका मिलते ही जीना उस लड़के को जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है। सान बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को खबर दे दी है। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर वो लड़का वहां से भागने लगता है। भागते वक्त उसके बैग से जीना की कई तस्वीरें गिर जाती हैं। टैग उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि वही लड़का जीना का पीछा कर रहा था। आखिरकार सान और टैग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जीना की जान बचाने के लिए टैग सान का धन्यवाद करता है। शायद वो गलतियां करता रहा हो, लेकिन उसके दिल में इंसानियत अब भी बाकी थी। घर लौटते समय सान थोड़ा उदास दिखाई दे रहा था। तब जीना धीरे से उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब सवाल ये है कि हान और टैग आखिर मिलकर क्या साजिश रच रहे हैं। क्या उनकी ये चाल सान और जीना के रिश्ते को तोड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने सारे झगड़े, गलतफहमियां और दुश्मनों की चालों के बीच सान और जीना की लव स्टोरी आखिर तक टिक पाएगी, या फिर उनका रिश्ता बीच रास्ते में ही टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस ड्रामा के पार्ट 2 में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। जैसे ही कमेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 आएंगे, हम जल्दी से जल्दी इस ड्रामा का अगला हिस्सा लेकर आएंगे।
तो मिलते हैं बहुत जल्द इस कहानी के पार्ट 2 में, जहां सच्चाई भी सामने आएगी और कई बड़े राज भी खुलने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं पार्ट 2 में।